सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल। तो एक टेबल है, ओके, और ये टर्न कर सकता है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे दूर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m, और ये जो टेबल है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हमको ये मैक्सिमम ओमेगा निकालना है कि ये जो ब्लॉक है इस पर रखा हुआ है ये स्लिप ना करे, और ब्लॉक और जो टेबल है इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ब्लॉक की FBD बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा आपके पास mg। अब जो ब्लॉक है उसकी स्लिपिंग टेंडेंसी कहाँ है, यहाँ बाहर की तरफ स्लिप हो सकने की उसकी टेंडेंसी है। ठीक है ना, अगर वो उसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा μn। और जो बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है μn और बाहर की तरफ लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर x। ऊपर जो, क्योंकि ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और नीचे mg। अब ये स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है ना, फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन। तो सभी फोर्सेस जो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले बैलेंस्ड हैं। तो अगर मैं इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस्ड कर दूँ, म्यू एन को m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर दूँ, और n तो mg के बराबर है ही है। इसको सॉल्व करते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए हमको, तो x यहाँ नीचे चला जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हट के यहाँ रूट आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जो जिस मैक्सिमम वैल्यू से ये टेबल रोटेट कर सकता है, वो कि μg/x अंडर रूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।